हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संगीता गान में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से निपुण थे, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है और संगीत को कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। आप कला और कलाओं का इन रहस्यों को बताइए। कला कला मन में स्थित अंतर्कोण, मन के अंतस्कोण में स्थित भावनाओं का साध्य, साधन और साधना द्वारा मनोरम अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। कला कल धातु से बना है जिसका अर्थ है कौशल। तो अब जैसे देखिए, चंद्र के 16 कलाएं हैं। अब चंद्र की 16 कला क्या है? चंद्र की 16 कला सूर्य के प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्र के 16 कला होता है, जो अनिमा से पूर्ण अनिमा तक, यानी प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, ये जो चरण है स्टेप बाय स्टेप, ये कला है। तो मन के अंतस्कोण में स्थित भावनाओं को जो मनोरम अभिव्यक्ति होता है वही कला है। अब यहाँ पे 16 कला, जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला से पूर्ण थे। क्या है कला? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये प्रकाश किसका है? हमारा मन का, चेतना का। तो चेतना के प्रकाश क्या चीज से होता है? न ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नेहा भी ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्रकारी, मन के प्रकाशकारी तो ये संसार में कुछ भी नहीं है। तो क्या है? अब दो बात को समझिए। सबसे पहले अभी हम जो है जागृत दशा में है, और इसके पश्चात जब हम निद्रा में जाते हैं तो निद्रा दशा होता है। इस तरह चेतना के दो अवस्था को पहले समझिए, जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? न जागृत अवस्था हमारे चेतना का वर्तमान में रहना ही जागृत अवस्था है। हमारा चेतना जब वर्तमान में रहता है उसी को हम जागृत अवस्था कहते हैं। अब वर्तमान के 3 स्वरूप है, एक जो बीती हुई वर्तमान और एक जो आने वाली वर्तमान, जिसे हम भूत, वर्तमान, भविष्य कहते हैं। तो बीती हुई वर्तमान और आने वाली वर्तमान, तो देखिए मनुष्य के जीवन में वर्तमान ही है, न भूत है न भविष्य है। हमारे जीवन में वर्तमान ही है। एक वर्तमान तो जो बीत जाता है वो भूत कहलाता है, और एक वर्तमान जो आने वाला होता है वो भविष्य कहलाता है। तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही वर्तमान है। और वर्तमान में रहना क्या चीज है? अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पे 3 बात है। एक ज्ञान, ज्ञान और गम्य। ज्ञान, ज्ञान और गम्य, 3 बात है। हम अतीत से संग्रह को लेते हैं और भविष्य के सूचना को या भविष्य को, कल्पना को प्रकाश में लेते हैं। तो हमारे कार्य में ये 3 चीज जरूरी है। कैसे? ना, जैसे मान लीजिए प्यास लगा है, तो प्यास लगा है, एक हमारा शरीर की डिस्कम्फर्ट है जिसे हम फील करते हैं जी ये प्यास है। कैसे? ना, ऐसे डिस्कम्फर्ट हमारे शरीर में जन्म के पश्चात बहुत बार हो चुका है, और इसे हम प्यास नाम दे दिए हैं। एक शब्द में हम जान चुके हैं कि इसे प्यास कहते हैं। तो जब प्यास लगता है तो क्या चीज हमारे स्मृति में, स्मरण में आता है? सबसे पहले वो है पानी। प्यास लगता है तो पानी। तो ये जो प्यास लगने के जो बोध है, ये हमारे मस्तिष्क में जो अतीत की संग्रह था, यहाँ से हमने इसको लिया है। तो ये क्या था? ज्ञान। हमें पता था कि ये प्यास है, और इसको बुझाने के लिए हमको ये भी पता है कि पानी चाहिए। तो वर्तमान में ये बोध हुआ। फिर अब देखिए, हम वर्तमान से हट रहे हैं। कैसे? ना, हमने जाकर के पानी को लिए और फिर प्यास को मिटाया। तो ये वर्तमान में रहते हुए 3 कार्य होता है। एक, हम अतीत से संग्रह को लेते हैं, और भविष्य को, कल्पना को सुदृढ़ करते हैं, और वर्तमान में उसे कार्य करते हैं। तो तीनों कार्य के लिए होता है। ये जो ज्ञान है, ये हमारा भौतिक जगत की स्वाभाविक ज्ञान है। ये भौतिक जगत की, ये सारे जीव में पाया जाता है। तो ये एक प्रकाश हुआ जो स्वयंक्रिय होता है। अब दूसरा देखिए, जिस स्थूल ज्ञान से अब हमें आगे बढ़ना है। कैसे? जागृत दशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 चरण को समझना है। एक ज्ञान, दूसरा अभिज्ञान, तीसरा विज्ञान, और चौथा प्रज्ञान। हमारे भारतीय ऋषियों ने
बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है और बहुत सुंदर इसको बांटे हैं कि ज्ञान, अभिज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। आज तो हम सिर्फ ज्ञान और विज्ञान को ही समझते हैं, अभिज्ञान और प्रज्ञान को तो हम जानते ही नहीं है। तो ज्ञान स्थूल ज्ञान जहां से हमें प्राप्त हुआ था। अब अभिज्ञान क्या है? सत से असत की ओर। सत क्या है? सत कहा जाता है कि ये संसार में जो ऐसी स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होती है। और असत क्या है? जो हमेशा परिवर्तनशील है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दाबीमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। यानी ये संसार में तो दो ही रचना है, एक जो नित्य सत्य है, जो स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एक जो हर क्षण परिवर्तित है। तो जो हर क्षण परिवर्तित है, जिसका कोई स्थिरता है ही नहीं, ये असत है। और सत क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो भौतिक जगत में हमें जितने चीज दिखता है ये सत है। भगवान श्री कृष्ण एक बार बलराम से कहते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो तो सत्य ही है, पर जो सत्य है वो तो दृश्यमान नहीं है। ये अजीब उलझ सवाल, ये जब मतलब ये लाइन में बलराम जी उलझ गए, बोले ये कैसे बात कर रहे हैं आप? जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। बोले नहीं। तो कहने का अर्थ है कि सत्य क्या है? हमारे घटनाएं हैं, वर्तमान में या काल में चल रही, काल के प्रवाह में चल रही जो घटनाएं आदि है, इसे हम सत्य कहते हैं। पर ये है नहीं, सत्य के तो दिखाई देता ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी स्थूल वस्तु को देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे कण से बना हुआ है मॉलिक्यूल, पर हमें वो तो बहुत बड़ा सूरत्व दिखाई देता है। और वो कण के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो घूम रहा है ये दिखाई नहीं देता है। तो वो स्थिर है, पर जो उसका परिवर्तित रूप है वो दिखाई देता है। तो घटना जो है ये सत्य ही है, पर सत्य कभी दृश्यमान नहीं है। तो इसीलिए सत से असत की ओर, यानी स्थूल से सूक्ष्म के ओर हमारा अभिजानी अभिज्ञान कहलाता है। अब इसको हम कैसे करते हैं ना? सबसे पहले किसी वस्तु को संगठन, उसको गठन शैली को, उसको रचना को समझते हैं। ये क्या है? यहीं से केमिस्ट्री को जन्म देता है, यहीं से केमिस्ट्री जन्म होती है कि उसकी रचना क्या है, उसके रसायन क्या है, वो बना कैसे है। अब बनने की उसको गणित क्या है, यहीं से मैथमेटिक्स शुरू होता है। देखिए दूसरी चरण आ गया। और तीसरी में क्या है कि ये बनने की नियम क्या है, यहीं से हमारा फिजिक्स उत्पन्न होता है। तो अभिज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हमारे भारतीय ऋषियों के योजना अनुसार, डिविजन अनुसार, ये अभिज्ञान के अंतर्गत आता है, ये अभिज्ञान है। तो ये जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इस बात को समझते हैं, तो स्थूल ज्ञान से हम अभिज्ञान के अभिमुख में आ रहे हैं, हम सूक्ष्म ज्ञान के तरफ अभियान कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि जायते शूद्र, ये संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो शूद्र, स उदर, पेट, प्रजनन और भोग, यही में ही उसका जीवन सीमित है। संस्कार दीज, और उसकी दूसरी जन्म जो मानवता होता है, मानव, ये संस्कार से होता है, यानी ज्ञान से होता है। वेद पाठे विप्र, और वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान राशि। ज्ञान राशि को जब प्राप्त करता है तो विप्र यानी ज्ञानी कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान अंत ब्राह्मण, और जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तो ब्राह्मण हो जाता है। इस तरह डिविजन था। तो अभिज्ञान, अब अभिज्ञान में हमने जब स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म की तरफ बढ़े, अभिज्ञान किए, तो जो ज्ञान को प्राप्त किए वो अभिज्ञान था। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि किसी भी वस्तु, हर स्थूल वस्तु के गहराई में कुछ और बात होता है, गुच्छ में कुछ और बात होता है। अब जैसे मान लीजिए एक बड़ा कोई भी संगठन को ले लीजिए, कोई भी बड़ा वस्तु को ले लीजिए, तो बहुत छोटे छोटे कण से बना हुआ है, और उस कण के अंदर में जाइए तो वो बहुत छोटा छोटा और क्षुद्र कण से बना हुआ है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उसको गहराई में जाइए तो वो और सूक्ष्म सबसे अणु कण से बनता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। एटम सब एटोमस, अविभाज्य से आया है कि जिसको भाग कर देने से फिर वो तुरंत रहता ही नहीं है, वो सूक्ष्म में समा जाता है। तो इस तरह गुच्छ, गुच्छतर और गुच्छतम, तीन प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना।
भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं गीता में, ये इदम तू ते गुज्यतमं प्रवक्ष्यामि अनशूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्षय से शुभ। ये जो गुज्यतम विषय है हम तुम्हें कह रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान के सहित, जिसको जानने के पश्चात तुम्हें ये संसार से जो अज्ञानता तुम्हें पकड़ के रखा है, जो बैरी है तुम्हारा, उससे तुमको मोक्ष मिल जाएगी। तो ये हुआ विज्ञान। विज्ञान में गुज्य, गुज्यतर और गुज्यतम। अब जैसे मान लीजिए, इस बात को और सुंदर गीता में भगवान कहते हैं कि बहिर्अंतश्च भूत, भूत यानी परमाणु को कहते हैं, भूत अतीत। जब कोई भी वस्तु जब स्थूलत्व में नहीं आया था तो उसका कोई अतीत नहीं था, क्योंकि उसकी सृष्टि स्थिति विलय तो है ही नहीं। पर जब वो सृष्टि हुआ है तभी विलय की तरफ दौड़ रहा है, इसीलिए वहां से उसका अतीत शुरू होता है। जब स्थूलत्व पा लिया तो सुख अवस्था, शक्ति जब स्थूलत्व पाया तो वो परमाणु बना, तो इसीलिए परमाणु को भूत कहा जाता है। भूत यानी अतीत, जहां से उसका जीवन का अतीत शुरू होता है। तो बहिर्अंतश्च भूत, बाहर से अंदर की तरफ भूत को देखिएगा, चर अचरन एवच, एक चर यानी पॉजिटिव चार्ज लिए हुए शक्ति है और एक अचर जो न्यूट्रल है। सूक्ष्मत्वा तद विज्ञ, ये इतनी सूक्ष्म है कि विज्ञ ही इसको जान सकते हैं, जो इस विज्ञान को समझते हैं वो ही जान सकते हैं। तो ये गुज्य, गुज्यतर और गुज्यतम हुआ। यानी पदार्थ को अंदर में जाइएगा तो परमाणु है, जिसके परमाणु के गठन में उसको आउटर मोस्ट सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह है, और अंदर में उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जो चर अचर रूप में। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। तो ये हुआ विज्ञान। प्रज्ञान क्या है ना, वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चर और अचर जो शक्ति था, उसको बांध के रखा हुआ है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये भी एक शक्ति है। ये गुज्यतम है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसे प्रज्ञान कहते हैं। तो देखिए, स्थूल मतलब जागृत अवस्था में चेतना की कितने प्रकाश हुआ। तो सबसे पहले जागृत दशा के जो स्थूलत्व था, वहाँ से चेतना ने जो बाह्यिक ज्ञान को प्राप्त किया, जो वर्तमान में रहना। हमने पहले बता चुके कि वर्तमान में रहना ही जागृत दशा कहा जाता है। अब देखिए, वर्तमान में रहते हुए हम जब अतीत की कोई घटना में या अतीत के कोई स्मृति में खो जाते हैं या भविष्य की कोई कल्पना में खो जाते हैं, तो ये जागृत दशा नहीं है, इसे स्वप्नमय दशा बोला जाता है। ये ड्रीम है हमारा। और हम वर्तमान में रहते हुए भी कभी अतीत झांकते हैं और कभी भविष्य में चले जाते हैं। हम पूरी वर्तमान ढंग से नहीं जीते हैं, पर जब वर्तमान में रह करके कार्य करते हैं तभी हम वर्तमान में जीते हैं। तो यहाँ से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, जो हमारे चेतना एक्सपीरियंस होता है यहाँ से, ये हमारा स्थूल ज्ञान है, जो स्वाभाविक ज्ञान है। और उसके बाद ये एक दूसरी, हम जब अभिज्ञान की तरफ में गए तो वहाँ पे 3 था, जो हर चीज को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो 3 सब्जेक्ट में अलग अलग डिविजन हुआ, वो 3 ज्ञान था। जो हर संगठन को, रचना को समझना, उसका गणित को समझना, उसका नियमों को समझना, ये 3। तो 3 और 1 4, यानी चौथी प्रकाश हुई। हमने जब विज्ञान में आए तो गुज्य, गुज्यतर और गुज्यतम, ये 3 प्रकाश मिली, यानी 7। और हम जब प्रज्ञान में आए तो मूल सत्ता ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो चेतना की 8 कला यहाँ प्रकाश हुआ। अब हम चले जाते हैं निद्रा दशा में। अब तक तो था जागृत दशा, अब निद्रा दशा में हम जब जाते हैं तो निद्रा दशा में, जागृत दशा से निद्रा दशा में जाने के बीच में एक और दशा है जिसे हम स्वप्न दशा बोलते हैं, स्वप्न अवस्था बोलते हैं, चेतना की स्वप्न अवस्था। ये जागृत और निद्रा के बीच की एक है। इसमें ये बीच की स्थल है जहाँ पे हमारा अस्पष्ट रूप से भावना होती है, हमारा कल्पना होता है, जो अस्पष्ट और अनवॉलेंटेड, ये हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। ये अवस्था को यहाँ भी हम एक सपना के एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारा चेतना की और एक अवस्था है, ये एक। अब दूसरी तरफ में हम और गंभीर में जाएंगे और गहरा में जाएंगे, निद्रा दशा में चले जाएंगे तो उसे सुषुप्ति कहा जाता है। सुषुप्ति के अर्थ होता है कि निद्रा दशा, सुषुप्ति में हमारा पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय और ये ज्ञान इंद्रिय के स्वामी जो मन है, ये रेस्टिंग पीरियड में होता है, ये रेस्ट लेता है, ये विश्राम लेता है। तो इस समय भी एक एक्सपीरियंस होती है शून्यता की। आप
12 घंटा नींद ले लीजिए, 8 घंटा ले लीजिए, 6 घंटा ले लीजिए, उठिएगा तो लगेगा एक पल ही गया है वहां से। ये शून्यता की एक एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद में हम आते हैं चौथी चरण, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्ति से तुरीय की तरफ। तुरीय शब्द का अर्थ होता है चौथी चरण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वाभाविक रूप से मनुष्य नहीं आ पाता है, इसमें साधना की जरूरत होती है, उसके प्रयास की जरूरत होती है। और यहाँ तक जागृत दशा में जो 4 चरण है, ज्ञान, अभिज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इन चारों को प्राप्त करने के पश्चात योग में इस चरण में आया जाता है, जो तुरीय दशा बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेतना की जागृत दशा, सुषुप्ति और स्वप्नमय दशा इसी के प्रेक्षापट में होता है। और ये हुबहू उस प्रेक्षापट के ट्रांसफर कर देता है किसको? हमारे भावनाओं के पास, मन के पास। तो तुरीय दशा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह 8 चरण यहाँ भी है। अब देखिए, तुरीय दशा के बाद में, जैसे स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि आप जब धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, तो कुछ बदलाव दिखेगी। क्या न? सबसे पहले आपके पाशविक वृत्ति जो है ये दूर होकर के मानव वृत्ति जागृत होगा, विवेक जागृत होगा। तो आपके जब विवेक जागृत होता है तो मान लीजिए आप सत्य रास्ता में चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग में ही हैं। उसके बाद में और आगे बढ़िएगा तो फिर मतलब आपके जो मानव वृत्ति ये दूर होकर के देव वृत्ति जागृत होने लगेगा। तो समझ लीजिए कि आप सत्य के मार्ग में और आगे बढ़ गए। और कुछ पश्चात देव वृत्ति आपको के ऊपर में फिर भगवत वृत्ति जागृत होता है, तो आप और आगे बढ़ गए। उसके बाद में ईश्वर वृत्ति। तो इसी तरह तुरीय के बाद में तुरीयातीत कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें आपके देव वृत्ति है, देव चेतना जिसे कहते हैं, भगवत चेतना जिसे कहते हैं, ब्रह्म चेतना जिसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये स्थिति पार करने के बाद में 16 कला पूर्ण होता है। तो इस तरह इस प्रकाश को ही, चेतना की इस प्रकाश को ही 16 कला कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि संगीत में इसके क्या प्रयोजन है। सबसे पहले बात है कि ये सारा बात मन की स्थिति से ही है। मन एवं मनुष्यानां कारणं बद्ध मोक्षय, मन ही शब्द है। मन ही के कारण मनुष्य बद्ध हो जाता है। कौन बांधता है उसको? बैरी, जैसे रिपु कहते हैं। रिपु का अर्थ होता है बैरी, जो हमारा दुश्मन है। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो है हमारा बैरी है। अब इसको अगर इकाई में कीजिएगा तो मन, बुद्धि, अहंकार या आसक्ति, कामना और फलेच्छा, ये सारा इसी का ही नाम है, ये 6 रिपु का ही नाम है। ये हमारा बैरी है, ये बांध देता है। और ये कहां से उत्पन्न होता है? ना प्रकृति में स्थित 3 गुण से, सत्व, रजो, तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज, तम इति मूरा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही न अव्ययम्। इस हमारा देह के अंदर में देही जो अव्यय सत्ता है, हमारा आत्मा है, ये बांध देता है उसे। और इसी से उत्पन्न 6 रिपु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारा हमको बांध देता है और हमको बैरी बना देता है। इस प्रेक्षापट पे एक बहुत ही सुंदर बात आता है कि देव सेनापति कार्तिकेय थे। कार्तिक जी देव के सेनापति थे और उन्होंने अस्त्र चलाना भगवान शिव जी से सीखे। और अस्त्र चलाना सीख जाने के पश्चात भगवान शिव जी कहते हैं कि युद्ध कौशल तुमने माता से सीखी है। तो कार्तिक कह रहे हैं कि अस्त्र चलाना तो सीख गया, फिर कौशल क्या है? तो जब माँ से पूछे तो माँ बताई उन्हें, माँ दुर्गा कह रही है, पार्वती जी कह रही है कि देखो तुम देव सेनापति हो और उससे पहले तुम एक योद्धा हो, और योद्धा तभी युद्ध कर सकता है जब वो मुक्त दशा में होता है। बंदी दशा में तो योद्धा के कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो सबसे पहले तुम्हें मुक्त रहना है। अब देखो कौन तुम्हें बंदी बना सकता है। सबसे पहले देखो कि तुम्हारा ये जो 6 रिपु है, ये सभी तुमसे द्विगुण शक्तिशाली है, ये कभी भी तुम्हें बंदी बना सकता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये रिपु कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए समंदर में नाव चल रही है और पाल सहित वायु अपने दिशा में उसे अपहरण कर लेता है, उसी तरह ये शरीर के स्वामी जो मन है, ये मन को रिपु अपने दिशा में हरण कर लेता है। वो ये भी कहते हैं कि प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्ता नीति मन रहते। प्रकृति से ही प्रकृति के गुण उत्पन्न हो रहा है।
और प्रकृति में ही सब हो रहा है, पर हमारा अहंकार जो है हमें कर्ता बना देता है, ये सभी हमें बंदी बना लिया है। तो सबसे पहले आप ये देखो, माँ कार्तिक से कह रही है कि तुम कोई सिद्धांत जब ले रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो वो सिद्धांत तुम्हारा ही है या 16 रिपु में है। तुम काम के बस में तो नहीं कर रहे हो, क्रोध के बस में तो नहीं कर रहे हो, लोभ के बस में तो नहीं कर रहे हो, इस तरह मद और मात्सर्य के बस में भी तो तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अहंकार तो तुम्हें नहीं करा रहा है। तो इससे मुक्त होना है। अगर तुम इससे मुक्त हो जा रहे हो तो तुम अजय बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि काम रूपी इस वृक्ष के ज्ञान रूपी तलवार से धीरे न चित्वा, धीरे रूप से इसे काट डालो, क्योंकि यही तुम्हारा दुश्मन है, यही तुम्हें मोक्ष मार्ग से हटा लेता है। तो मन के स्थिर करना ही मूल उद्देश्य होता है, और संगीत तो मन के स्थिर करने में सबसे ऊपर साबित होता है। अब देखिए कैसे कहते हैं हमारे भारतीय ऋषियों ने कि अष्टगुण है जप से, जपत अष्टगुण ध्यानन, ध्यानन अष्टगुणं तप, तपस्सु अष्टगुण गानन, गाना तत्परं नहीं। यानी मन को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए जप से अष्टगुण ज्यादा है ध्यान, और ध्यान से अष्टगुण ज्यादा है तप, और तप से अष्टगुण ज्यादा है संगीत गान, और इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और भी कहा जाता है कि गायन वादन तत्वच्छ श्रुति जाति विशारद, गायन वादन तत्वच्छ श्रुति जाति विशारद, तालगस्य प्रयासान प्रयासीन मोक्ष मार्ग निगच्छति। तो गायन और वादन जो तत्व जानते हुए, तत्वों को समझते हुए करते हैं, और जो श्रुति जाति ये सारे जो संगीत के प्रेक्षापट है, इसके वो विशद रूप से, विशारद यानी विशद रूप से हासिल कर रहे हैं, और ताल के छंद के ऊपर में, लय के ऊपर में, काल के ऊपर में जिनके नित्य जानने की प्रयास है, ये तो मोक्ष मार्ग की ओर ही जाते हैं। तो इस तरह संगीत कलाओं में इसीलिए संगीत को 16 कला में श्रेष्ठ माना गया है, और मन की स्थिति स्थिर करने के लिए संगीत के तो दूसरा विकल्प है ही नहीं। यही है इस बात। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।